हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के बारे में। कुछ टाइम पहले आप सभी का जो एप्लीकेशन फॉर्म था बीएड कोर्स के रिलेटेड, वो आप सभी का जो फॉर्म था ऑलरेडी आउट हो चुका था और आप सभी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो मैंने आप सभी से बोला था कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का, कोशिश करूँगा कि आपके सामने जल्दी ही बता दूं, ताकि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा था फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, काफ़ी लोग फॉर्म फिलअप कर लिए, काफ़ी लोगों का परेशानी हो रहा था। तो चलिए इस वीडियो के अंदर में वही हम लोग कवर कर लेते हैं, कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बाकी वेबसाइट पे आप आके जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको देख लीजिए, क्योंकि वेबसाइट पे ही सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, बीएड कोर्स से रिलेटेड एक प्रॉपर वेबसाइट को बनाया गया, तो वहाँ पे आके आप जो भी इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो। ठीक है, 2026 से 2028 सेशन में जिनको भी एडमिशन लेना है तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी डिटेल को दिया गया है, तो आप इसको आराम से समझ लीजिएगा। और हमने काफ़ी डिटेल में भी बात किया हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी हमने बताया हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 16 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था 1 बजे के करीब, और ये आपका फॉर्म फिलअप जो है लास्ट डेट अभी नहीं बताया गया, तो अभी आपका टाइम दिया जाएगा अच्छा खासा। तो जिनको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 1200 आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा। ठीक है, आप अपना जो भी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन फीस है। ये आपको www.sxccal.edu पे आप आके अप्लाई करोगे। ठीक है, ये आपका वेबसाइट रहा। ठीक है, यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस चलता है बीएड कोर्स का सॉरी, तो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। पहले तो आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे, फिर आपका जो भी मार्क्स होगा, जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू के लिए लिस्ट रिलीज़ किया जाएगा। फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा सेंट जेवियर्स कॉलेज। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। बाकी जो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन ही चलने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में आपका एकेडमिक शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्टेज 2 में आपको इंटरव्यू बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर पे आपका इंटरव्यू चलेगा। सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल, जनरल नॉलेज, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ओवरऑल इंप्रेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो ये आप आराम से देख लीजिएगा, हमने डिटेल ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए आपके सामने हेल्पलाइन नंबर को भी दिया गया है। अब देख लीजिए, जिनको भी अप्लाई कर लेना है तो आप अपना जो भी है एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। बाकी जो लोग अप्लाई कर लिए हैं यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब हमें अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ओपन हो जा रहा है। फिर यहाँ पे आपको क्या क्या फिलअप कर लेना है ये ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट को फ्रेशर है या डिपोटेड ये सिलेक्ट कर लेना है। एंड नेम आप अपना डाल लीजिएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी हो। जेंडर जो भी है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है इसको सिलेक्ट कर लेना है, डेट मंथ ईयर करके। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स आपका रखा गया है। क्वालिफिकेशन आप अपना देख लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कम्युनिटी में आपको जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ओबीसी, डिफरेंटली एबल में आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल में आपको फिलअप कर लेना होगा। यहाँ से यूजी डिटेल में सब्जेक्ट 1 मेजर आपका कौन सा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्स स्टेटस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना दोगे। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फिलअप बेस्ड ऑफ 4 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड एक्सक्लूडिंग इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज़। क्लास 12 डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका बेस्ट ऑफ 4 है। इंग्लिश के साथ साथ आप इंग्लिश तो कंपलसरी देना है। ठीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट अपना जो भी बेस्ट हो उसको दे दीजिएगा। बस आपको इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज़ को आपको ऐड नहीं करना है।
ठीक है। यहाँ पे ऑप्टेन कितना आपका आया है और फुल मार्क्स यहाँ पे कितना है वो फिलअप कर लेना है। मतलब कितना आपने, जैसे फुल मार्क्स 100 है ना, तो फुल मार्क्स में आप 100 लिखोगे, ऑप्शन में मान लीजिए 70 है तो 70 यहाँ पे फिलअप करोगे। फिर क्लास 10th का डिटेल बोर्ड यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग ध्यान से फिलअप कीजिएगा, कहीं पे भी गलती नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे आपको वही इंग्लिश के साथ साथ 4 और सब्जेक्ट को आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यहाँ पे नहीं ऐड कीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। ठीक है। जो भी एड्रेस है, एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, स्टेट रेसिडेंस के आपका रूरल है या अर्बन है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, कंट्री, पिन कोड, ईमेल आईडी, ठीक है, मैरिड हो या सिंगल हो ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, फैमिली इनकम पर मंथ कितना है ये डालना है आपको। नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी आ जाएगा। आधार नंबर आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है। पासपोर्ट नंबर है तो भी फिलअप कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है, अगर आपका है तो कीजिएगा, नहीं तो ये भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है। फिर को करिकुलर एक्टिविटी में आपका अगर कोई है तो देख लीजिए, विथ क्लिक ऑल विच आर अप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आ रहा है तो। फिर आर यू फॉरेन नेशनल हैं तो यस कीजिएगा, वरना नो कीजिएगा। ठीक है। क्लास आर यू ए नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई तो यहाँ पे कर लीजिएगा अपना। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में यही दिया जा रहा है, आप जो भी है आपने पढ़ लिया है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही दे रहे हो। ठीक है। बाकी यहाँ पे आई एग्री पे करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है। ये आपका रहा पूरा फॉर्म का ये फॉर्म फिलअप। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल है ध्यान से फिलअप कीजिएगा, कहीं पे भी आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और 1 से 2 बार आपको मिला लेना है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो हमने सारा डिटेल को फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। फिर आगे आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखते हुए आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड ऑनलाइन। ठीक है। तो आप सभी का जो एप्लीकेशन है वो सबमिशन हो चुका है। अब आपको नीचे में मैं दिखा देता हूँ। तो उसके जस्ट नीचे आपका जो भी फॉर्म नंबर है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपको क्या करना है, कभी भी आपको लॉगिन करिएगा तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। तो मेक ए नोट ऑफ़ योर एप्लीकेशन कोड। ठीक है। तो एप्लीकेशन कोड को इसी के जस्ट ऊपर है। ठीक है। आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आपको प्रिंट सबमिटेड शीट आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, जो भी आपने सबमिशन किया है। और आपको यहाँ से क्या करना है, पे एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन आपको कर लेना है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फ़ीस को आपको पेमेंट कर लेना है। तो कितना है एप्लीकेशन फ़ीस, तो 1200 आपको एज एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। पेमेंट आप कैसे करोगे वो भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपको देख लेना है। आपको आफ्टर द पेमेंट इज़ मेड थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेक श्योर टू कम बैक टू द कॉलेज वेबसाइट फॉर जनरेटिंग द पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है। आपको वही जब पेमेंट कर लीजिएगा जो भी मेथड से आप कीजिएगा, ठीक है, आपको आना है कॉलेज के वेबसाइट पे। ठीक है। और आपका जो भी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हुआ है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। इफ़ यू नॉट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टेड टू द कॉलेज वेबसाइट, द लिंक टू कम back to the college website will be available on the web page of the bank या credit card, debit card which confirm the payment. Generally the link is given as go back to the merchant site. ठीक है। never close any window unless you get the payment receipt। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा वेबसाइट पे ही, और आपका जब पेमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। आप क्लोज नहीं कीजिएगा कोई भी विंडो वगैरह को, वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे, और आपका जो भी पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका नहीं होता है तो आप लॉगिन करके भी कर सकते हो, वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। कोई भी अगर असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑफिस 10 AM to 5 PM तक चलता है, और वर्किंग डेज आप यहाँ पे कॉल वगैरह कर सकते हो। चलिए अब हम लोग कन्फर्म पेमेंट करते हैं यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे 1200 का पेमेंट कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा आपका इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा रहे, और जो भी आप मेथड से पेमेंट कर रहे हो उस अकाउंट में आपके पास पेमेंट रहे। ठीक है। और इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, जिससे भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। UPI लोगों के थ्रू भी दिया जा रहा है, तो देख लीजिएगा जो भी मेथड से आपको करना है। डेबिट कार्ड से ही कीजिएगा। ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट डेबिट से कार्ड से ही करेंगे। ठीक है। तो इसे
कर लीजिएगा। जो भी आपका पेमेंट आपको जो भी मेथड से करना है आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर आप साइबर कैफ़े से कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा पेमेंट कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद आप अपना रिसिप्ट भी उनसे ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपना जो भी है एप्लीकेशन कोड वगैरह को नोट डाउन कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आ जाइएगा जो भी बीएड का वेबसाइट बनाया गया है, ठीक है। अब आपको जो भी प्रिंट सबमिटेड फॉर्म अगर करना है जिनको, यहाँ से कर सकते हो। अगर जो लोग अभी नहीं किए होंगे, एप्लीकेशन कोड को होपफुली आप नोट डाउन कर लिए होंगे। पे एप्लीकेशन फ़ीस मान लीजिए आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया, अब बाद में आप पेमेंट करने वाले हो तो एप्लीकेशन कोड आपने नोट डाउन किया, उसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फीस। प्रिंट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से कर सकते हो। चेक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका रहा, तो इसको ध्यान से आप कर लीजिएगा जो भी आपको करना होगा, ठीक है। तो चलिए होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने आपको समझा दिया। एप्लीकेशन फ़ीस 1200 आपका एज एप्लीकेशन फ़ीस लिया जा रहा है, ठीक है। अभी लास्ट डेट को अनाउंस नहीं किया गया फॉर्म फिलअप करने का, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। पहले सारा चीज़ों को समझ लीजिए, फिर अप्लाई करने जाइएगा। अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल मांगा जाए उस डिटेल को अच्छे से अपने पास रखिए, फिर आप उस पर अप्लाई कीजिए। जो भी डिटेल मांगा जाए उसको सही सही दीजिएगा, कहीं पे भी गलती नहीं करना है। चाहे वो ग्रेजुएशन का डिटेल हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 10th का हो, ठीक है। कहीं पे भी गलती नहीं करना। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको भी अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन का जो भी डिटेल, अगर आप जाहिर सी बात है बीएड का ग्रेजुएशन के बेसिस पे हो रहा है। बाकी मान लीजिए जो लोग मास्टर्स कर लिए वो भी अप्लाई करेंगे, तो आप अपना देख लीजिएगा जो भी क्वालिफिकेशन आप दे रहे हो ध्यान से आपको यहाँ पे दीजिएगा, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। बाय ऑल ऑफ यू।